Hello student, today I am going to teach you Hindi grade 9 chapter number 1. Actually chapter number 1 to 5 already you got that videos, but today I am going to revise for revision. चैप्टर नंबर 1 नेम इज आराधना। आराधना एक काव्य है और यह काव्य एक प्रार्थना के रूप में लिखा गया है और इस काव्य के कवि हैं वसंत बापट। कवि वसंत बापट का जन्म सन 1922 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। ये एक खयात नाम कवि हैं। खयात नाम कवि मीन्स जिन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की हो, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की हो, उसे खयात नाम कवि कहा जाता है। पुणे इनकी कर्म भूमि है, यानी कि पुणे में रहकर ही इन्होंने अपना कार्य किया है और राष्ट्रीय सेवा दल में ये सबसे आगे रहे हैं। कवि वसंत बापट के काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा और तेजसी इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने अपने देश में जो लोगों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी है और जो दीन दुखी लोग हैं उनमें एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है, जो संवेदनाएं हैं, उनके बारे में वर्णन किया है। तो चलिए हम जो है काव्य की ओर चलते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांग ले की नित्य वो आराधना। कवि जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। तो भगवान जो है प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी शरीर एवं मन से यही प्रार्थना है कि सत्य सुंदर मांग ले की आराधना हो। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मेरी शरीर एवं मन से यही प्रार्थना है क्या कि सभी के विचार सत्य हो, सभी जो है सच्चाई के मार्ग पर चले और सभी जो है एक दूसरे के बारे में सोचें। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कवि जो है भगवान से यही प्रार्थना करते हैं या अपने शरीर एवं मन से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सच बोले और सत्य के मार्ग पर चले और एक दूसरे के हित के बारे में या एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना। तो कवि जो है भगवान से यही मनोकामना करते हैं या अपने मन से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी दुखी लोग हैं सभी दुखी लोगों का दुख दूर होना चाहिए। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना और सभी की वेदनाओं को, पीड़ाओं को हमें परखना चाहिए और उनमें संवेदना जगानी चाहिए। संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति। तो कवि क्या कहते हैं? कवि जो है अपने मन से यही मनोकामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी दुखी लोग हैं उनके दुख दूर होने चाहिए और हमें जो है उनकी पीड़ाओं को परखना चाहिए, उनके दुखों को समझना चाहिए और उनके दुखों को, उनकी पीड़ाओं को दूर करके उनमें संवेदना पैदा करनी चाहिए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। और कवि कहते हैं कि दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस होना चाहिए। जिन लोगों में बल नहीं है उनमें साहस पैदा करना चाहिए। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। अब कवि कहते हैं सभी के जीवन में नया प्रकाश होना चाहिए और सभी में मन एवं मस्तिष्क से सभी में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि सभी में नया प्रकाश हो, यानी कि जैसे सुबह जो सूर्य का समय होता है उदय होने का, उस समय हम सोचते हैं कि जब भी जो सूर्य की पहली किरण होती है हमारे लिए, हमारे जीवन में कुछ न कुछ नया लेकर आती है। ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में नया प्रकाश हो और सभी मन एवं मस्तिष्क से सबके सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। कवि कहते हैं कि सबके मन में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए और सभी के मन में और मनुष्यता के प्रति उपासना होनी चाहिए।
शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो अभ्यर्थना का अर्थ भी अनुरोध या विनती होता है। तो कवि जो है विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सभी जो है शूरवीर बने, सभी धैर्य बने, यही वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी बहादुर बने और सभी जो है धैर्यशाली बने। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। कवि कहते हैं कि लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है या भेदभाव जो है कई तरह के होते हैं, जैसे कि जाति पाति का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव। तो लोगों में जो है कई तरह के भेदभाव है और उन्हीं को लेकर आपस में एक दूसरे के से ईर्ष्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह के भेदभाव लोगों में है तो सभी भेदभावों का अस्त होना चाहिए, सभी का अंत होना चाहिए। वैर और वासना, और जो भी जो है एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखता है या उनकी जो बुरी इच्छाएं हैं वो भी नष्ट होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि कहते हैं कि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि सभी में एकता होनी चाहिए, सभी में यूनिटी होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी तब तक जो है इन भेदों को अस्त नहीं किया जा सकता या इनका अंत नहीं हो सकता है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त यानी स्वतंत्र होना। कवि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सभी स्वतंत्र रूप से रहें और सभी में जो है बंधुता की कामना होनी चाहिए, सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यदि हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, सभी में भाईचारे की भावना होगी तो हमारा देश पूरा जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवित रहेगा। तो कवि वसंत बापट अपनी प्रार्थना के द्वारा लोगों को क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को किस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो हम फिर से रिपीट करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं भगवान से या अपने शरीर एवं मन से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब जो है सच बोले, सत्य के मार्ग पर चले और सबके सुंदर विचार हों और सभी जो है एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। कवि कहते हैं कि मैं मन से यही कामना करता हूँ कि जितने भी दुखी लोग हैं सभी दुखी लोगों का दुख दूर होना चाहिए और हमें उनकी वेदनाओं को, उनकी पीड़ाओं को परख कर या उन्हें समझकर उसे दूर करना चाहिए और उनमें जीने का साहस भरना चाहिए। कवि कहते हैं कि दुर्बलों की रक्षा के लिए हमें उनमें शक्ति और साहस भरना चाहिए। अब कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में नया प्रकाश हो और सभी में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए, सबके मन में सुंदर विचार होनी चाहिए, सुंदर आशाएं होनी चाहिए और सभी में मनुष्यता की उपासना होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि सभी शूरवीर बने, सभी धैर्यवान बने, यही उनकी भगवान से प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होंगे वैर और वासना। और अब कवि कहते हैं कि जितने भी भेदभाव है लोगों में एक दूसरे के प्रति वो सभी अस्त हो जाने चाहिए, उनका अंत होना चाहिए और जो दुश्मनी और बुरी इच्छाएं हैं वो भी उनकी नष्ट हो जानी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना और मनुष्यों में अब जो है यूनिटी हो जानी चाहिए, एक एकता के रूप में लोग रहने लगे, ऐसी कवि की विनती लोगों से है। कवि कहते हैं कि हम जो है स्वतंत्र रूप से रहें और हमारे अंदर बंधुता की कामना हो, यानी कि हम सभी भाईचारे की भावना से रहें और हमारा देश विश्व बंधुत्व की स्थापना हो, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से कवि ने अपने काव्य को, अपनी कविता को प्रार्थना के रूप में रखा है। तो अब जो है हम इस काव्य से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे गए हैं उन्हें करते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया गया है प्रार्थना। तो प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन करना। आराधना, आराधना का अर्थ होता है पूजा। वेदना, वेदना का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा। संवेदना, संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति। दुर्बल, दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। और नित्य, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन या हम इसे निरंतर भी कह सकते हैं। आस, आस का अर्थ होता है आशा या भरोसा करना किसी पर।
आसना, आसना का अर्थ होता है आराधना। अभ्यर्थना, अभ्यर्थना का अर्थ होता है विनती। बैर, बैर का अर्थ होता है किसी से दुश्मनी। तो इस तरह से ऑलरेडी ये चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपके पास जा चुकी है। ये रिवीजन के लिए अगेन हमने सेम वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, तो इसे प्रॉपरली देख लीजिए, सुन लीजिए। और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके होंगे, उसे लर्न करना है आपको। थैंक यू।